जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में लेंस को अच्छे से समझ रहा था, जिसमें हमने कुछ प्रकार के लेंस को समझा था, उत्तल अवतल के प्रकार को समझा, फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी क्या होता है, वो सब चीज़ को हमने समझा, जाना और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया। ठीक, आज के वीडियो में हम उत्तल लेंस के प्रतिबिंब जो बनते हैं उसको समझेंगे। सबसे पहले इस चीज को जानिए, प्रतिबिंब होता क्या है। हमने पिछले वीडियो में, मतलब जो दर्पण वाला वीडियो था, उसमें भी हमने प्रतिबिंब को समझा था। जैसे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण होता है, उसमें भी हमने प्रतिबिंब को समझा था। लेकिन प्रतिबिंब होता क्या है? प्रतिबिंब, जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक वस्तु है और वस्तु से निकला प्रकाश का किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलना प्रतीत होता है, उसी को तो हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब किसको कहते हैं? जब भी किसी वस्तु से प्रकाश की किरण निकलती है और निकलने के बाद या तो अपवर्तन होती है, मतलब मान लीजिए कोई वस्तु है और वो लेंस के पास रखा हुआ है और ये वस्तु से प्रकाश का किरण, मान लीजिए ये कोई वस्तु है और यहां पर इस प्रकार का कोई लेंस इस प्रकार से रखा हुआ है, तो इससे कोई ना कोई प्रकाश का किरण निकल रहा होगा। तो जब भी इससे प्रकाश का किरण निकलेगा तो लेंस से अपवर्तन होगा, और लेंस से जब अपवर्तन होगा और अपवर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर जाके वह मिलेगा, उसी को तो प्रतिबिंब कहते हैं, उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब हमने दर्पण में समझा, कहां कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को, कहां कहां वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा। तो ठीक उसी प्रकार आज हम प्रतिबिंब में हम लेंस के प्रतिबिंब को समझेंगे और उसी प्रकार उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब को हम समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला हम लेते हैं उत्तल लेंस में। सबसे पहला ये लेते हैं कि अगर वस्तु हमारा कहां रखा हो, हमारा वस्तु फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र के बीच में रखा हो, प्रकाश केंद्र के बीच में रखा हो, किसके बीच में? प्रकाश केंद्र के बीच में रखा हो, तब इसका वस्तु कहां पर बनेगा? बीच में रखा हो, ठीक है। तो हमारा वस्तु कहां पर, जिसका जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, तो इस चीज को देखने का प्रयास करिएगा। तो हम पहले क्या लेते हैं? उत्तल लेंस एक प्रकार का लेते हैं, और ये क्या है हमारा? ये हमारा एक उत्तल लेंस है। ये क्या है हमारा? ये हमारा उत्तल लेंस है। और ये क्या है? मुख्य अक्ष है। और ये हमारा क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर को हम प्रकाश केंद्र भी बोलते हैं। चलिए ठीक है, इतना दूर तक तो समझ में आया। मान लीजिए ये फोकस है। ये क्या है? ये फोकस है। और फोकस और इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमारा कहीं पर ये वस्तु क्या है? रखा हुआ है। ये क्या है? हमारा वस्तु इस प्रकार से कहीं पर रखा हुआ है और इसी चीज पे हमें ध्यान देना है और इसी चीज को निकालना है, ठीक है। तो समझने का कुछ प्रयास करिएगा और देखिए किस प्रकार से बनता है। देखिए, यहां से एक प्रकाश की किरण निकलेगी और ऐसे करके चली जाएगी, और दूसरा प्रकाश का किरण एक यहां से जाएगा और ऐसे करके इसमें से निकल जाएगा। लेकिन यहां ये जो यहां पर इस प्रकार से कोई लेंस है, तो इसमें से भी लाइट तो रिफ्लेक्ट करेगा ही। तो लाइट जब रिफ्लेक्ट करेगा तो ये इस प्रकार से पीछे फेंकेगा। इसको क्या किया? पीछे फेंका, क्योंकि एक रेखा जो इधर से गया ये तो इधर चला गया, ये रेखा इधर से गया और ये रेखा इधर चला गया। लेकिन ये जो रेखा है, यहां से टकराने के बाद एक और रेखा इधर से निकल गई, और दूसरी जो यहां से गई इस प्रकार से, जिधर से गई और वो उधर से ही निकलकर यहां पर जाकर इससे कहीं पर मिल गई। तो वस्तु जो है हमारा, वस्तु कहां पर बना? वस्तु फोकस के पीछे। इसका जो प्रतिबिंब है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हमारा इसके पीछे बना जाके। कुछ समझने में कोई दिक्कत? फिर से देखिए, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो एक यहां पे प्रकाश का किरण यहां से ऐसे गया और ऐसे करके निकल गया। यहां से एक प्रकाश की किरण आई और निकल गई, और फिर यहां से जो एक प्रकाश की किरण यहां से गई, तो ये इधर भी एक प्रकाश की किरण चली गई, पीछे चली गई। और दूसरा यहां से जो है इधर जो गई, फिर वो एक प्रकाश की किरण तो निकल गई, लेकिन दूसरा क्या हुआ? इससे टकराया, पीछे ही चला गया और यहां पर कहीं पर आके एक दूसरे को काटा और वहीं पर प्रतिबिंब बनाया। तो देखिए, प्रकाश, ये जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहां बना? ये हमारा प्रतिबिंब बना पीछे। किसके पीछे? तो फोकस के
पीछे बना। कहां पर बना? तो फोकस के पीछे बना। तो ये कैसा बनेगा हमारा? तो ये हमारा रियल बनेगा कि वर्चुअल? ये आभासी बनेगा कि सीधा बनेगा? कि आभासी बनेगा कि सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा? तो याद रखिएगा ये हमारा कैसा बनेगा? ये हमारा बनेगा आभासी, उसके बाद सीधा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और इसका अक्षर कैसा होगा? अगर मान लीजिए कुछ भी हुआ तो ये कैसा होगा? उल्टा होगा। कैसा प्रवृत्ति का होगा? उल्टा होगा। इस चीज को याद रखिएगा। और कहां पर बनेगा? तो फोकस के पीछे बनेगा। कहां पर बनेगा? फोकस के पीछे बनेगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है और अपने अपने दिमाग में स्टोर करके रखना है। तो चलिए अगले ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा पीछे रखते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे और देखेंगे कहां पर बनता है। हाँ, तो चलिए अब हम दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा क्या करते हैं? फोकस पर रखते हैं। पहले पिछला वाला कहां पर रखें? पिछला वाला जो पहला नंबर था वो हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखें तो कहां बना? पीछे बना। अब दूसरा नंबर अब हम फोकस पर रखते हैं। कहां पर रखेंगे? अब हम फोकस पर रखेंगे। तो जब फोकस पर रखेंगे तो कहां पर भाई बनेगा? तो उस चीज को देखते हैं। वस्तु कहां पर है? फोकस पर है। तो ये क्या करते हैं? एक प्रकार का हम इसको ये बना देते हैं, एक उत्तल लेंस लेते हैं। उत्तल लेंस का ये क्या है? मुख्य अक्ष है और ये प्रकाश केंद्र हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? फोकस ले लेते हैं। क्या ले लिए? ये फोकस ले लिए। तो हम मेरा वस्तु कहां पर रखा हुआ है भाई? तो हमारा वस्तु फोकस पर रखा हुआ है। तो एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाएगी, तो इस प्रकार से गई, यहां से निकल गई। और दूसरा प्रकाश की किरण जो यहां से गई और इस प्रकार से इधर से भी निकल गई। तो ये जब फोकस पर रहेगा, इस चीज को याद रखिएगा, फोकस पर जाएगा तो वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये ऐसे गया, इधर से चला गया, ये ऐसे गया, इधर से निकल कर चला गया। इस चीज को याद रखना है। तो ये हमारा कैसा कैसा बनेगा? ये हमारा बनेगा इमेज। इसका कहां पर बनेगा? इसका इमेज या प्रतिबिंब बोलिए। इसका प्रतिबिंब जो है बच्चा, इसका प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। इस चीज को लिखते रहना है और एक एक चीज को नोट डाउन करना है। अब फिगर के साथ हमारा अनंत पर बना। कहां पर बना? अनंत पर बना। कैसा बनेगा? ये वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक के साथ साथ उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और छोटा बनेगा कि बड़ा? तो ये बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर ले। और ये कोई बड़ा चीज नहीं है, आसान सा चीज है। क्योंकि देखिए हमारा क्या है? फोकस पर हम वस्तु को रखे। तो फोकस पर वस्तु को रखे तो ऐसे गया, ऐसे करके निकल गया, ऐसे गया, ऐसे करके निकल गया। जब हम फोकस और उसके बीच में रखते हैं तो यहां से जाती है तो एक और रेखा इधर भी मिलाती है और इधर से ये वाला इधर जाके मिलती है। जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहता है तब। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा? इन्फिनिटी पर, मतलब अनंत पर एक दूसरे को काटेगा और अनंत पर इसका इमेज बनेगा। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे की ओर चलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या हमें कह रहा है। हाँ, तो चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर हमें क्या कह रहा है? जब वस्तु जो है, जब वस्तु कहां पर रखा हो? जब वस्तु हमारा प्रथम फोकस F1 और द्वितीय फोकस F2, क्या चीज? द्वितीय फोकस F2 के बराबर, F2 के नजदीक, मतलब 2F1 ले लीजिए, द्वितीय फोकस पे रखा हुआ है। पहला, जब वस्तु कहां पर? F1 और 2F1 के बीच में रखा हो। किसके बीच में? F1 और 2F1 के बीच में रखा हो तो इसका ऑब्जेक्ट, इसका जो इमेज है वो कहां पर बनेगा? तो इस चीज को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक उत्तल लेंस को बनाना पड़ेगा। देखिए जब वस्तु कहां पर है? F1 और 2F1 के बीच में है। 2F1 कहने का मतलब द्वितीय फोकस, कहने का मतलब यहां पर क्या हुआ? ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये पहला फोकस, ये क्या? दूसरा फोकस। ठीक है, और वस्तु अब बताना है हमको कहां रखा हुआ है वस्तु बच्चा? वस्तु इसके और इसके बीच में रखा हुआ है। इसके और इसके बीच में रखा हुआ है। तो यहां पर रखा हुआ है कहीं पर वस्तु, इस चीज को देखना है। अब जब वस्तु यहां पर रखा हुआ है तो एक प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? तो यहां से इस प्रकार से कुछ निकल जाएगी, कुछ इस प्रकार से निकलेगी। ठीक है, और दूसरा प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और यहां पर आके कहीं पर एक दूसरे को काट देगी। तो चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं। अब जब इधर F1 और 2F1 है, इधर क्या है? इधर F1 है और इधर 2F1 है, तो इधर भी तो भाई कुछ होता है। तो इधर क्या होगा? इधर भी F2 होता है और इधर भी 2F2 होता है।
जिस प्रकार इधर प्रथम फोकस 1 और द्वितीय फोकस 1 है और इधर भी फोकस द्वितीय फोकस 2 और द्वितीय फोकस 2 यहां पर भी है, तो इस चीज के पीछे मतलब इमेज कहां पर बना, तो इमेज कुछ यहां पर बना। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट का साइज ए और बी है तो इमेज का साइड प्रतिबिंब का साइज जो होगा ए डैश बी डैश होगा। तो अपने से देखिए हमने यहां पर इसलिए नंबरिंग बाद में किया क्योंकि आसानी से हम इसको काट दिए। ऐसे अगर मान लीजिए पहले अगर यहां पर दे देते F2 और 2F2, अगर F2 दे देते, हो सकता था अगर काट के नहीं गया। तो एग्जाम में आपको यही करना है, पहले बना लेना है डायग्राम, उसके बाद सब कुछ नहीं बना दीजिए, लिख दीजिए F2 हो गया 2F2 हो गया, कि आसानी होगा इससे आपको, ताकि आपको काटने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप पहले लिख दिए उसके बाद ऐसे रे डायग्राम खींचे, इस प्रकार से प्रकाश की किरण आप बनाए, तो अगर आप देखिएगा प्रकाश की किरण आप जब बनाइएगा तो देखिएगा करिए मेरा F2 से तो पार चला गया प्रकाश का किरण, तो ये तो गलत बना दिए हम, तो गलत हो जाएगा, फिर आपको काटना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करिए, यहां से इस सब को लिख लीजिए, उसके बाद किरण आरेख बना के दिखा दीजिए, उसके बाद F2 2F2 खींच दीजिए। और हमारा इमेज कहां पर बना, हमारा इमेज कहां पर बना, इस चीज को बताइए। तो हमारा ये कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक बना, कैसा बना, उल्टा बना, कैसा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, और उल्टा बनने के साथ साथ कैसा बना, बड़ा बना। और कहां बना, तो 2F2 के पीछे, 2F2 के पीछे बना। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर ले और लिख ले, फिर हम आगे की ओर चलते हैं और एक एक चीज को फिर से जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये हमारा ये चौथा नंबर है हमारा। कितना नंबर है, अब ये हमारा चौथा नंबर है। और चौथा नंबर में देखिए क्या करते हैं, अब वस्तु को 2F1 पर रखते हैं। कहां पर रखते हैं, जब वस्तु हमारा कहां पर हो, 2F1 पर हो। तो जब वस्तु 2F1 पर होगा तो कैसे बनेगा, इस चीज को देखना है। मान लीजिए ये क्या है, एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, ये क्या है, F1 है, और ये क्या है, 2F1 है। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पर दे दिए, लीजिए यहाँ पर F2 है और यहाँ पर क्या होगा, 2F2 होगा। चलिए ठीक है, तो 2F1 पर जब वस्तु को, सॉरी बड़ा बन गया इससे, इस यहाँ पर इस प्रकार से कहीं पर रखें, तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट गया इस प्रकार से, ये किधर से जाएगा, इधर से ऐसे करके मान लीजिए निकल गया। ठीक है, दूसरा रे ऑफ लाइट जो जाएगा वो कहां पर एक दूसरे काटेगा, 2F2 पर काटेगा। कहां पर काटेगा, 2F2 पर। अगर वस्तु 2F1 पर है तो ये हमारा किस पर काटेगा, 2F2 पर ही काटेगा एक दूसरे को। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा बच्चा, प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर ही प्रतिबिंब बनेगा। अगर 2F1 पर वस्तु तो प्रतिबिंब कहां पर, 2F2। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। वास्तविक, उल्टा और बड़ा। और कहां पर बनेगा, तो एट 2F2। कोई दिक्कत, तो जल्दी से 2F2 कहां पर, द्वितीय फोकस पे बनेगा। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लिए, फिर हम आगे चलते हैं और आगे पांचवा नंबर देखेंगे कि पांचवा नंबर हमें क्या कहना चाह रहा है। हाँ, तो अब अगर वस्तु पांचवा नंबर है और वस्तु जो है हमारा 2F2 और अनंत के बीच में है। कहां पर है, अनंत के बीच में है। सेम ये कॉनकेव के तरह ही है, थोड़ा सा आपको समझना होगा। वहां पर C था का सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता केंद्र था। अब यहां पर खाली F2 आ गया है, कुछ नहीं है, बस यहां से क्या किए हम, यहां पर एक लेंस बना दिए। और ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। और ये क्या है, प्रकाश केंद्र है। ये क्या है, प्रथम फोकस 1 और ये द्वितीय फोकस 1 का दूसरा भाग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे दिए, F2 दे दिए, और यहाँ पर क्या दे दिए, यहाँ पर 2F2 दे दिए। चलिए ठीक है, अब कहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट गया और ऐसे करके निकल गया। ठीक है, दूसरा रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगा और यहाँ पर कहीं पर एक दूसरे को काटा। तो ये देखिए कहां पर काटा, ये काटा F2 और 2F2 के बीच में। ठीक है, तो एक प्रकाश की किरण जब फोकस 2F1 और कहां पर, अनंत के बीच में रखा हो, 2F1 और अनंत के बीच में रखा हो, तो इमेज कहां पर बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, बड़ा के साथ साथ कहां पर बनेगा, तो F2 और 2F2 के बीच में। कहां पर, 2F2 के बीच में बनेगा।
तो इस चीज को याद रखना है। और अंतिम छठा नंबर को हम सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं और छठा नंबर को हम देखेंगे, छठा नंबर हमें क्या कह रहा है, फिर छठे नंबर के बाद हम ये पावर को समझेंगे, पावर वगैरह क्या होता है। तो चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम चलते हैं छठा नंबर, और ये अंतिम है, इसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। और छठा नंबर है जब वस्तु अनंत पर हो। कहां पर हो वस्तु जब अनंत पर है, अनंते पर वस्तु है, तो फिर देखिए कैसे बनता है। ये क्या है, ये एक क्या है, ये हमारा उत्तल लेंस है, और यहां से एक प्रकार का मुख्य अक्ष गया, और ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र। ये F1, ये F2, 2F1, और ये क्या, इन्फिनिटी पर। तो यहां पर कहीं पर ये रखा हुआ है। तो इस प्रकार से प्रकाश की किरण जाएगी, क्या करेगी, इस प्रकार से कहीं प्रकाश की किरण गई और ऐसे करके निकल गई। कहां पर निकली, फोकस 1 से निकल गई प्रकाश की किरण। अब देखिए, फिर से देखिएगा, अब यहां पर इस प्रकार से कोई प्रकाश की किरण जाएगी और ये भी कुछ इस प्रकार से यहां से निकल जाएगी। ठीक है, तो देखिए आप कहां पर देखिए, यहां पर। तो ये क्या है, F2 है, ये क्या है, F2 है, और ये क्या है, 2F2 है। तो प्रकाश की किरण कहां पर बनी, एकदम फोकस 2 पर बनी। मतलब अगर वस्तु अनंत पर है, कहां पर बाबू वस्तु है, वस्तु अगर अनंत पर है तो हमारा इमेज कहां पर बनेगा, हमारा इमेज बनेगा F2 पर। कहां पर बनेगा, F2 पर बनेगा। तो इमेज कहां पर बना, F2 पर बना। और वास्तविक बना, कैसा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, और कैसा बना, कैसा बना हमारा, तो हमारा बहुत छोटा बना। कैसा बना, बहुत छोटा बना। कैसा बना बच्चा, बहुत छोटा बना। इस चीज को याद रखना है, और आपके बुक में भी चार्ट दिया हुआ, उस चार्ट को भी याद कर लेना है। चार्ट को चार्ट जाना है पूरे तरीका से, क्योंकि इसी से एग्जाम में सवाल पूछेगा और कैसे कैसे बना है। तो देखिए एक चीज हमने क्या देखा, एक चीज हमने देखा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारा इमेज, जैसे मान लीजिए पहले हम कहां पर रखे इमेज को, सबसे पहले हम कहां पर रखे थे इमेज को, तो सबसे पहले फोकस 1 और ऑप्टिकल प्रकाश केंद्र के बीच में रखे। प्रकाश केंद्र के बीच में रखे तो हमारा इमेज कहां बना, पीछे बना। मतलब जहां पर हम थे उसके पीछे बना। मतलब कि 2F2, 2F1 और F1 के बीच में बना। चलिए फिर हम फोकस पे रखे तो हमारा कहां पर बना, 2F2 और अनंत के बीच में, मतलब उस पार बना, मतलब इधर साइड बना। फिर हम यहां बीच में रखे तो हमारा कहां पर बना, 2F2 पर बना। फिर 2F1 पे रखे तो कहां पर बना, 2F, इस दोनों के बीच में बना। फिर अनंत पर रखे तो कहां पर बना, F2 पर बना। मतलब जैसे जैसे पीछे जाते गए तो वैसे वैसे ई भी पीछे आते गया। ठीक है, तो इस चीज को अपने दिमाग में स्टोर करना है। और आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि इसको पहले आपको रिवीजन करना है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको आप जितना जल्दी खत्म करके, समझ कर जितना जल्दी खत्म कर दीजिएगा, उसके बाद आपके दिमाग में एक एक चीज अटने लगेगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं, और कल आपका हम ये वाला पूरा चैप्टर प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन कंप्लीट कर दिए रहेंगे कल तक में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।